नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु काल। काल का मतलब कोई ऐसा समय नहीं जो हमें नष्ट करता है, लेकिन काल का मतलब होता है समय। शुभ काल, शुभ के साथ भी काल जोड़ दिया जाता है, राहु के साथ भी काल जोड़ दिया जाता है। भगवान शिव के नाम के साथ भी केवल काल नहीं, उनके साथ तो महाकाल जोड़ दिया जाता है। तो राहु काल क्या है? राहु काल का मतलब है कि जितने हमारे दिन हैं उतने ही हमारे ग्रह हैं। 7 दिन हैं हमारे, रविवार से लेकर के शनिवार तक। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 दिन हमारे हो गए। रवि का मतलब सूर्य, सोमवार का मतलब चंद्रमा, मंगलवार का मतलब भौम का मतलब मंगल हो गया, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, ये तो सारा आपको पहले से ही पता है। तो प्रत्येक ग्रह का अपना एक दिन है। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का कलश निकला और उस अमृत के कलश को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया, तो देवताओं के मध्य जो राहु नाम का दैत्य था वो आकर के बैठ गया। भगवान के माध्यम से उसको अमृत का पान हुआ। लेकिन सूर्य और चंद्रमा जो उसी राहु के निकट बैठे थे, उन्होंने बताया परमात्मा से कि भगवान, ये तो दैत्य है और दैत्य अगर अमर हो जाएगा तो निश्चित ये अनेकों प्रकार की कुरीतियां बराबर करता रहेगा। तो भगवान ने उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उसके उदर में पहुंच चुकी थी। ऐसी स्थिति में ना तो उसका सर नष्ट हुआ और ना उसके सर के नीचे का यानी कि धड़ नष्ट हुआ। तो जो राहु था वो 2 हिस्सों में बट गया। अब राहु भी अमर हो गया, देवता भी अमर हो गए, तो देवताओं की श्रेणी में राहु आ गया। अब दिन तो 7 ही थे, 2 दिन अलग से बनाए जाए राहु और केतु के लिए, ऐसा संभव नहीं है। तो उन्हीं 7 दिनों में कुछ कुछ समय राहु को और केतु को प्रदान किया गया। जो समय राहु को दिया गया उसे राहु काल कहते हैं। राहु काल प्रायः दिन में होता है, इसलिए राहु काल चर्चा में ज्यादा रहता है। और प्रत्येक दिन 1.5 घंटे का समय जो होता है वो राहु काल होता है। राहु काल का एक निश्चित समय है, लेकिन प्रत्येक ग्रह और वहां के सूर्योदय के समय के अनुसार राहु काल का समय थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का बदलता रहता है। अब ग्रह तो बन गए राहु और केतु, इनको समय कैसे दिया जाए? तो प्रत्येक दिन को 1.5 घंटे का समय दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर जो पहला दिन होता है रविवार को राहु काल का समय दिया गया 4:30 बजे से 6 बजे तक। सोमवार को समय दिया गया सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। मंगलवार को समय दिया गया शाम को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। बुधवार को समय दिया गया दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। गुरुवार को समय दिया गया 1:30 बजे से 3 बजे तक। शुक्रवार को समय दिया गया 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और शनिवार को समय दिया गया 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। तो ये एक राउंड फिगर बता दिया गया कि इतना समय राहु काल का है। और जैसे आप दिल्ली रहते हैं, इंदौर रहते हैं, तमिलनाडु रहते हैं, बंगाल रहते हैं, तो इन सभी के राहु काल के समय में सूर्योदय का समय जितना फर्क है, जैसे कोई कलकत्ता में रह रहा है और कोई दिल्ली में रह रहा है, तो जो समय कलकत्ता में सूर्योदय का है उससे कुछ मिनट बाद दिल्ली में सूर्योदय होता है। तो जैसे हमने 7:30 बताया कि 7:30 बजे अगर राहु काल कलकत्ता में हो रहा है, तो जितने समय बाद सूर्योदय दिल्ली में होगा, आगरा में होगा या उसके आगे होगा, उतना समय राहु काल का आगे बढ़ जाएगा। तो एक जो मेन मतलब है वो 1.5 घंटे का है, वो हमने आपको बता दिया। अब राहु काल से इतना डर क्यों लगता है? तो राहु काल जो प्रमुख राहु काल का काम होता है वो यात्रा में होता है। जैसे हम यात्रा में भद्रा देखते हैं कि भद्रा कहीं तो नहीं लगी हुई है, भद्रा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार राहु काल का जो प्रमुख रूप से कार्य होता है वो यात्रा के लिए होता है। अब यात्रा जीवन में अनेकों प्रकार की होती है। एक तो यात्रा ये होती है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं,
एक यात्रा ये होती है कि एक कार्य को प्रारंभ करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक यात्रा का मतलब कोई नया सृजन, कुछ नया कार्य। तो और जीवन की भी कोई न कोई यात्रा रहती है। हम घर से निकल करके कहीं जा रहे हैं तो ऐसे समय में भी यात्रा होती है। लेकिन जिनका डेली रूटीन है कि उनको 7 बजे घर से निकलना ही है, 8 बजे घर से निकलना ही है, 9 बजे घर से निकलना ही है, 10 बजे घर से निकलना ही है, तो जिसका डेली का रूटीन 10 बजे घर से निकलने का है, उसको शनिवार को राहु काल मिलेगा। तो क्या वो 10 बजे न निकले, 10:30 निकले या 9 के पहले निकले, तो बाकी समय कहां व्यतीत करेगा? तो ये डेली रूटीन पे नहीं आता। जो किसी निश्चित कार्य के लिए जाते हैं उनको राहु काल का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। स्पेशली राहु काल यात्रा के लिए होता है, तो बिल्कुल ध्यान दें कि राहु काल में यात्रा कदापि ना करें। और उसके बाद कोई नया सृजन, किसी से नई बात, कोई नया व्यापार, कुछ नया काम, ये काम भी राहु काल के समय हमें नहीं करना चाहिए। आज राहु काल से संबंधित इतना ही। हम मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।